ऐसे बंद कर देता हूँ। तो जब आपका ब्लेंडर इंस्टॉल हो गया तो आप खोलेंगे ब्लेंडर तो ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। अब अभी काफ़ी लाइक ये मुश्किल लग रहा होगा, काफ़ी आपको फील हो रहा होगा कि यार ये बड़ा कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर है, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। 90% जो चीज़ें हैं उनको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो आपकी मेजॉरिटी जो आपकी 3D एनिमेशन होती है ना, वो आपकी सिर्फ 10 या 20% चीज़ों से हो जाती है, जो कि हम आराम से इंशाल्लाह अगले 3-4 महीनों में सीख जाएंगे। कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो है कि मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि इस वीडियो को और हर वीडियो को आपने एटलीस्ट 2 या 3 बार देखना है, बिकॉज़ ब्लेंडर एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, आसान सॉफ्टवेयर नहीं है। आप हर चीज़ को अगर 2-2 3-3 बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और फिर आपकी जो बेस है ना, बेस आपकी अच्छी बिल्ड हो जाएगी। अब ब्लेंडर या किसी और सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं ना, उसकी बेस ही आपकी मेन चीज़ होती है। अगर आपकी बेस अच्छी बन गई ना, तो आगे वाली चीज़ें जो होंगी ना वो आप खुद ही सीख सकते हैं। ठीक है, आपको उसके उसके लिए मेरी ज़रूरत नहीं होगी या किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आपकी बेसिक्स अच्छी बेस अच्छी बन जाएगी, तो फिर आप आगे आराम से मतलब अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, शुरू में क्या पता थोड़ा पेनफुल हो, क्या पता थोड़ा आपको दिल ना चाहे, लेकिन हर वीडियो को 2 या 3 बार एटलीस्ट आपने देखना है इंशाल्लाह। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा स्लो समझा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को 1.5x पे देख सकते हैं, या अगर लग रहा है मैं तेज़ समझा रहा हूँ तो उससे आप ज़रा स्लो स्पीड पे भी सुन सकते हैं। तो वो आप ऑब्वियसली आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं इसे मूव कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मूव नहीं कर सकते, अभी आपको पता नहीं मूव किस तरह करना है। तो मैं आपको पहले ज़रा इंटरफेस से मिलवाता हूँ कि किस तरह का क्या क्या टूल्स हैं यहाँ पे। फिर मैं आपको मूव करना सिखाऊंगा, फिर हम मॉडलिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा बेसिक मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ आते हैं और टॉप लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, यहाँ पे आपको ये टूल्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। अब इसको अगर मैं दबा के रखूँगा ना, तो इसमें आपके पास 3-4 ऑप्शन आएंगे। अगर मैं पहले वाले पे रहूँ ना, पहले सॉरी इस बॉक्स वाले पे रहूँ, तो फिर मैं अगर लेफ़्ट क्लिक करके कोई भी चीज़ सेलेक्ट करता हूँ ना ऐसे बॉक्स के साथ, तो फिर वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये क्यूब जो है यहाँ पे, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। अगर मैं आके इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। और इस लाइट को करता हूँ लेट से, ये बाय द वे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है क्या चीज़ें हैं, तो आप आराम से समझ जाएंगे जब कोर्स इंशाल्लाह प्रॉपर्ली स्टार्ट होगा, लेकिन अभी ज़रा इंट्रोडक्शन मैं आपको करा रहा हूँ। तो अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स सिलेक्शन टूल है। अगर आपके पास दूसरे सिलेक्शन टूल्स में अगर आप जाएँ, सर्कल सिलेक्शन टूल है। अब इससे मैं मैंने इसे दबा दिया ना, लेफ्ट क्लिक अगर किया मैंने, उसके बाद मैं जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट हो गया, फिर अभी अभी दबा हुई है, अभी दबा हुई है। ठीक है, तो मैं जब इसके ऊपर आऊँगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, इसके ऊपर आऊँगा ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये काम करता है। और जो तीसरा वाला और जो चौथा वाला ऑप्शन है आखिरी, वो है लासो सेलेक्ट टूल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ना आपका पूरा एक बेसिकली आप शेप बनाएंगे, उस शेप के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं लेट से यहाँ से शेप शुरू करता हूँ, ये मैं गया यहाँ पे ऐसे, मैंने ये शेप बना लिया, तो ये इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे आता हूँ तो फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं सबके ऊपर शेप बना देता हूँ तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल्स होते हैं, आगे चल के आपको काफ़ी काम आएंगे। अभी क्या पता आपको समझ ना आ रहा हो कि इनको हम किस तरह यूज़ करेंगे, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो ये 3 आपके पास सिलेक्शन टूल्स हैं। बाकी ट्वीक वाला तो है कि नॉर्मल जिस तरह माउस होता है ना, आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको आप मूव वगैरह कर सकते हैं और सारा कुछ। अब आते हैं हम अगले टूल्स की तरफ, ये जो नीचे वाले हैं। सबसे पहले आपके पास है मूव टूल। अगर आपने इसको सेलेक्ट करके ये जो आपका सेलेक्ट हुआ हुआ होगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे ना, आपके पास ये आ जाएंगे, एरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, ब्लू एरो होता है जी एक्सिस का, जेड एक्सिस का। जो ग्रीन एरो होता है वो होता है वाई एक्सिस का, और एक्स होता है जो वो होता है एक्स एक्सिस का। अब ये एक्सिस जो किस तरह काम करती हैं, आपकी 3D व्यू पोर्ट में एक्सिस होती हैं 3, जिनके हिसाब से आप उन्हें फिर मूव कर सकते हैं उन स्पेसिफिक एक्सिस में। अगर मैं लेट से रेड वाले एरो को दबा के अगर मैं मूव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरा एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। अगर मैं कहीं भी माउस को करूँ सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव होगा, कहीं और नहीं मूव होगा। अगर मैं ऐसे जहाँ पे छोड़ूंगा वहाँ पे रुक जाएगा फिर ये। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल जी दबाता हूँ और वापस कर देता हूँ, इसे अंडू कर देता हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं अगर मैं वाई में करूँ मूव तो सिर्फ वाई में मूव होगा। अगर मैं दोबारा इसे सिर्फ जी में मूव करना चाहूँ तो मैं जी में भी इसे मूव कर सकता हूँ। तो ये इस तरह हो सकता है। और अगर लेट से आपने दो एक्सिस में साइमल्टेनियसली मूव करना है, लेट से मैंने एक्स और वाई एक्सिस में साइमल्टेनियसली मूव करना है, तो फिर ये जो आप ब्लू बॉक्स दिख रहे हैं ना छोटा सा, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर आप सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं सिर्फ वाई और जी एक्सिस में मूव करना चाहता हूँ, तो मैं इस रेड वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके फिर मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ इसे। ठीक है, और अगर मैं सिमिलरली अगर इस ग्रीन बॉक्स को दबाता हूँ तो सिर्फ इन दो एक्सिस में, जो कि है जी एक्सिस और एक्स एक्सिस, इनमें सिर्फ मूव होगा। ठीक है, तो ये आपका मूव टूल हो गया। इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज मूव करने के लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं ग्रैब टूल। ठीक है, ग्रैब टूल होता है, आप सिंपल किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और उसके लिए आपको मूव टूल सेलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेट से मैं अगर सेलेक्ट बॉक्स में ही हूँ, ठीक है, अगर मैं जी दबाता हूँ ना अपने कीबोर्ड पे जी, तो फिर आप देख सकते हैं मैं कहीं भी इसे फ्रीली मूव कर सकता हूँ। ठीक है, फ्रीली, लेकिन इससे ऑब्वियसली रिकमेंडेड नहीं होता।
कि आप फ्रीली आई मीन कहीं भी मूव कर रहे हो। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और लेफ़्ट क्लिक करता हूँ उसके बाद तो फिर अपनी जो जिस पोजीशन में मैं इसे छोड़ूंगा वहाँ पे वो रुक जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेट से जी दबाता हूँ, यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ तो वहीं पे रहेगा आपका। ठीक है, और लेट से अगर ग्रैब टूल से मैंने इसे सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं जी दबाऊँगा। अब तो मैं किसी कहीं भी मूव कर सकता हूँ, और फिर मैं उसके बाद एक्स दबा दूंगा तो फिर ये सिर्फ एक्स एक्सिस में कन्फाइन हो जाएगा। ठीक है, और लेट्स से अगर मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे एक्स पे नहीं करना, मुझे वाई पे करना है, तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सिंपल वाई दबा दूंगा और फिर वाई में स्विच हो जाएगा। और अगर मैंने जी में करना है तो जी में भी स्विच कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह का इसका सीन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जी एक्सिस में शुरू से मैंने जी एक्सिस पे मूव करना है तो जी जी और ये करूँगा। और मैं यूजली यही वाला यूज़ करता हूँ। काफ़ी लोग मूव टूल भी यूज़ करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा स्लो होता है। अगर आप एडवांस्ड यूज़र्स की बात करें तो मोस्टली एडवांस्ड यूज़र्स जो होते हैं सारे वो ग्रैब टूल यूज़ करते हैं। अगले हम टूल के पास हैं तो हम ये है रोटेशन टूल। अब रोटेशन टूल जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे लग रहा है। आप सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये आपके पास आ जाएंगी, सर्कल्स बने आएंगे। अब किसी भी सर्कल को सिलेक्ट करके मैं करूँगा तो रोटेट होगा आपका उस हिसाब से। ठीक है, और अगर मैं एक्स एक्सिस में करता हूँ तो इस तरह होगा, जी एक्स में करता हूँ तो इस तरह होगा। ठीक है, अब इसका दोबारा से एक और जो इसका वो है रोटेट टूल आप एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो है सिंपल आर दबा के। आर में दबाऊँगा तो फ्रीली ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आर दबा के फिर मैं एक्स दबा देता हूँ तो सिर्फ एक्स एक्सिस में रोटेट होगा। ठीक है, या फिर मैं अगर वाई दबा देता हूँ सिर्फ वाई में होगा, या फिर अगर जी दबाता हूँ सिर्फ जी में होगा। तो ये मेनली हम टूल यूज़ करेंगे। उसके अलावा आपके पास आता है स्केल टूल। स्केल टूल भी एग्जैक्टली इसी तरह है। अगर मैं एक्स एक्सिस में इंक्रीज़ करता हूँ स्केल तो इस तरफ बढ़ेगा, साइज़ बड़ी होगी इसकी। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो इसकी ऐसे साइज़ बड़ी होगी, और ऐसे करूँगा तो ऐसे साइज़ की बड़ी होगी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक्स हैं। आपको अभी क्या पता समझ ना आ रहा हो कि हम इसे किस तरह यूज़ करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। लेकिन स्केल टूल को भी यूज़ करने का एक और तरीका है, वो है किसी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें, बेशक आप किसी भी मोड में हो, आप एस दबाएंगे और फिर आपका यूनिफॉर्मली स्केल होगा। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस में स्केल करना है तो मैं एक्स दबाऊँगा और फिर इसे इंक्रीज़ करूँगा। ठीक है, या फिर वाई दबा के कर सकता हूँ, या फिर जी दबा के कर सकता हूँ। तो ये आप बेसिक्स होपफुली आप समझ गए होंगे। ये क्या कर दिया मैंने, एनीवेज बेसिक्स आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम आखिरी टूल की तरफ। आखिरी टूल है हमारा ये ट्रांसफॉर्म टूल। अब इसमें क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे ना, आपको तीनों ऑप्शंस मूव, रोटेट और स्केल के तीन ऑप्शन साथ मिलेंगे। आप रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे कैसे भी, और आप इसे स्केल भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं, मतलब सारे ऑप्शन आपको साथ ही मिलेंगे। लेकिन ये बहुत ही कोई रेयरली यूज़ होता है, मैं तो यूज़ बिल्कुल नहीं करता। मतलब मैं तो यूजली वही करता हूँ, लाइक जो ग्रैब टूल और रोटेट टूल और स्केल टूल को मैं कीबोर्ड के शॉर्टकट से यूज़ करता हूँ। तो ये सीन है इसका। उसके अलावा ये जो है एनोटेशन के टूल्स हैं, इनको आप इतना इन पे गौर ना करें अभी फ़िलहाल। तो उसके अलावा हम आते हैं अगली तरफ, एक और चीज़ की तरफ जो है हमारा ये वाला साइड। अब ये वाली जो साइड है ना, इस पे क्या होगा, इस पे आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी आपके ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। ठीक है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी आपके फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ तो इस क्यूब में अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में आऊँ, तो इसकी जो साइज़ है ना, साइज़ है, रोटेशन है और इसका जो पोजीशन है, वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी सारी ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं इसे आई गेस। ठीक है, तो अब मैं लेट से अगर यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, अगर मैं लेट से रोटेशन में जाऊँ और वाई में मैं इंक्रीज़ कर दूँ, तो देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और मूव भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये यूजुअली बहुत रेयरली यूज़ होती हैं, और ये एनिमेशन में आगे चल के क्या पता हम यूज़ करें, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारा इसका कोई काम नहीं है। तो बार बार सेव क्यों कर रहा हूँ मैं एनीवेज, तो इसके अलावा हम चलते हैं आगे इसकी तरफ। ये मॉडिफायर्स मेन्यू है हमारा। अब मॉडिफायर मेन्यू जो है ना, अभी आपको मैं नहीं समझाऊंगा बिकॉज़ ये थोड़ा एडवांस्ड है, हम आगे चल के इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन ये आप जहन में रखें कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मेन्यू है। यहाँ पे हम अपना काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे मॉडलिंग में, स्पेशली मॉडलिंग में। आप फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट करना है अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को स्मूथ करना है, तो काफ़ी चीज़ें हम इसमें डिफरेंट कर सकते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको सिखाऊंगा। अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। बाकी अब यहाँ पे आते हैं मटेरियल मेन्यू। ये है, यहाँ पे आप मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं, टेक्सचर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये भी इसको भी इंशाल्लाह हम बाद में प्रॉपर्ली कवर करेंगे। बाकी ये मोस्टली जो है ना, अपनी आपको उनकी ज़रूरत खास एज सच नहीं पड़ेगी। आगे चल के अगर आप बहुत ही एडवांस चाहते हैं फिर आपको क्या पता कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इतनी एज सच नहीं पड़ेगी। बाकी अगर हम यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, यहाँ पे आप अपना रेंडर इंजन डिफाइन कर सकते हैं। आप डिफरेंट जो चीज़ें हैं अपने रेंडर के रिलेटेड वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी वही बात है कि मैं इंशाल्लाह बाद में आपको प्रॉपर्ली सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं अगर मैंने आपको बताने बैठ गया तो ये पहली वीडियो ही बहुत लंबी हो जाएगी, और आप कुछ समझ नहीं पाएंगे सही से। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपने व्यू पोर्ट में मूव किस तरह करते हैं। कि अभी तो देखें हम एक ही एंगल से देख रहे हैं ना, लेकिन ये 3D सॉफ्टवेयर है, इसमें आप 3D व्यू ऑब्वियसली आपके पास होगा। तो इस तरह जैसे देख सकते हैं मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन ये किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपने अगर आपने ऐसे पैन करना है ना, आपने क्या करना होगा, अपने माउस के मिडिल माउस बटन को प्रेस करके आप मूव कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता है काफ़ी लोग आप में से लैपटॉप्स में होंगे जिनके पास मिडिल माउस बटन नहीं होगा, लैपटॉप का माउस का ऑब्वियसली। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने जाना होगा एडिट में,
प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे आके आपने अगर जाते हैं आप इनपुट में, तो फिर अगर आप इस बटन को दबाते हैं ना, एमुलेट 3 बटन माउस, तो फिर इसमें मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। होगा ये कि हम ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट अपने कीबोर्ड पे, ठीक है, और फिर हम लेफ़्ट क्लिक करके मूव करेंगे ना, तो फिर हमारा वही चीज़ होगी, ठीक है, वही हम आराम से पैन कर सकते हैं। जो ऑर्बिट व्यू होता है हम कर सकते हैं आराम से। और बाय द वे अगर आप कंप्यूटर पे भी है ना, तो फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यही वाला यूज़ करें, बिकॉज मिडिल माउस बटन ये होता है अक्सर अक्सर औक़ात जो माउसेज होते हैं आपके, उनके लाइक ख़राब हो जाते हैं। मेरा पहले G402 मेरे पास माउस था, उसका ख़राब हो गया था मिडिल माउस बटन, तो फिर मैंने इस पे स्विच कर लिया था। तो अभी मैं ऑल्दो मेरे पास अब MX मास्टर है, MX मास्टर 3, तो अब लेकिन फिर भी मैं वही वाला यूज़ करता हूँ, एमुलेट 3 बटन माउस वाला। तो ऑल्ट दबा के आप लेफ़्ट क्लिक करके मूव कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, मिडिल माउस बटन से बहुत बेहतर है, ठीक है। और अगर आपने पैन करना है, आपने ये चीज़ करनी है अगर ऐसे, तो फिर आप इसे इस तरह करेंगे कि आप ऑल्ट दबाएंगे, साथ में शिफ्ट दबाएंगे आप, ठीक है, ऑल्ट और शिफ्ट दोनों दबे होंगे, और फिर आप लेफ़्ट क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इस तरह का इसका सीन है। और अगर लेट से आपने जूम करना है, जूम तो आप आराम से स्क्रॉल व्हील से कर सकते हैं, स्क्रॉल व्हील। लेकिन अगर आपके पास अगर आप लैपटॉप पे हैं और स्क्रॉल व्हील नहीं है आपके पास, फिर आप ये करेंगे, फिर आप कंट्रोल दबाएंगे और आप ऑल्ट दबाएंगे साथ, कंट्रोल और ऑल्ट दोनों दबा के फिर आप लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके और आप फिर ऐसे आगे जूम कर सकते हैं। लेकिन ये मैं रिकमेंड करूँगा आप माउस यूज़ करें इसके साथ, बिकॉज जूमिंग माउस के साथ बहुत आसान होती है, लैपटॉप से थोड़ी आपको मुश्किल क्या पता लगे। तो ये सीन है मूव करने का। अब आप थोड़ा सा, आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, अपने आप को ज़रा मतलब थोड़ा आदी कर लें इसका, कि आप मतलब एक आराम से आप किसी फ्रिक्शन के बगैर मूव कर सकें, बिकॉज एज लॉन्ग एज अगर आप मूव नहीं कर सकते ना इसमें फ्रीली अपने लाइक आपका आपकी अगर सेंस नहीं बन जाता ना, सिक्स सेंस आपका नहीं बन जाता ना, कि आप मूव आराम से कर पाएँ, तब तक आप 3D सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर नहीं होंगे और कंफर्टेबल नहीं होंगे आप। और शुरू में क्या पता आपको थोड़ा मसला है कि यार आपको लगे कि यार ये जो कंट्रोल्स हैं काफ़ी थोड़े अजीब से हैं, तो शुरू में ऑब्वियसली सबको ये लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको आदत पड़ जाती है। और अब सजेस्ट कि बस आप ऐसे रैंडमली ना थोड़ा मूव करें, ताकि आपको फिर थोड़ी बहुत आदत पड़ जाए आपको इसकी, किस तरह मूव करते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये सीन है इसका। तो आगे फिर हम चलते हैं। तो अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो होगी यहाँ पे सीन कलेक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ल्ड आउटलाइनर, ठीक है। अब आउटलाइनर में क्या होता है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पड़े होंगे ना आपके 3D व्यू पोर्ट में, वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। लेट से अगर हमने गाड़ी बनानी है, हमने यहाँ पे गाड़ी ले आए हैं, तो गाड़ी का हमें पता कैसे लगेगा कि यार हमें हमारी व्यू पोर्ट में गाड़ी है। लेट से अगर मेरा कैमरा जो है वो ऐसे हुआ है, अब मुझे गाड़ी नज़र तो नहीं आ रही ना, लेकिन मुझे ऑब्वियसली ये पता है कि यार मेरे सीन में गाड़ी है। वो किस तरह कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आपका कार ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली जो भी आपने ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया होगा या खुद बनाया होगा, वो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे पास एक कैमरा है। एक सेकंड मैं ज़रा वापस उस पर ले आऊँ। उप्स, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वापस आते हैं, तो अच्छा इसको बाय द वे इग्नोर कीजिएगा, ये टाइमलाइन है, ये एनिमेशन के लिए यूज़ होती है, मैं आपको बाद में इसका प्रॉपर्ली समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप इसे इग्नोर करें। अ, इसको आपने बेसिकली सीन ये है कि अभी आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास कैमरा है एक, ये कैमरा है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, सेलेक्ट हो गया, फिर इसे मूव कर सकता हूँ या जो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कैमरा हो गया, और यहाँ पे एक लाइट होगी हमारे पास। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लाइट हाईलाइट हो जाती है, और ये बीच में ऑब्वियसली एक क्यूब पड़ा हुआ है। अब आप देख सकते हैं हम जो भी यहाँ पे ऐड करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करता हूँ, मैं लेट से एक सर्कल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जी और फिर जी दबाऊंगा, ऊपर मूव करूँगा, ये देख सकते हैं आप हमारे पास स्फेयर आ गया, ठीक है, स्फेयर आ गया हमारे पास। अभी मैंने कैसे ऐड किया मैं आपको बता दूँ 2 मिनट में, ठीक है। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट वाला बटन दबा दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स ऐड किस तरह करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे ऐड में, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मैश में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप प्लेन ऐड कर सकते हैं, क्यूब ऐड कर सकते हैं, सर्कल ऐड कर सकते हैं। यूवी स्फेयर और आइकोस्फेयर में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन हम यूजुअली यूवी स्फेयर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैश का डिफरेंस होता है, मतलब जो हल्का सा आपका टोपोलॉजी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन वो उसमें आप अभी ना ही जाएं तो बेहतर है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है वो। तो उसके अलावा हम सिलेंडर भी ऐड कर सकते हैं, हम इसमें कोन भी ऐड कर सकते हैं, टोरस ऐड कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट हमारे पास शेप्स होंगे ना, तो उन सबको हम ऐड कर सकते हैं। मेरी ज़रा कॉल आ रही है, मैं चेक कर लो एक सेकंड। तो यहाँ पे जाके आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, और जो भी मॉडलिंग करेंगे हम, वो इन ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होगी, ठीक है। जो प्रिमिटिव मॉडलिंग होती है ना, हार्ड सर्फेस मॉडलिंग, वो हमारी इन्हीं ऑब्जेक्ट से होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाके एक और क्यूब ऐड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज उसी के ऊपर एग्जैक्ट पोजीशन पे आया है। अगर मैं जी और फिर जी दबाता हूँ, ऊपर से लाता हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं कि एक और हमारे पास क्यूब आ गया है, ठीक है। तो इस तरह का इसमें सीन होता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको ऐड करने का बताऊंगा, वो होगा शिफ्ट और फिर ए दबाएंगे ना, तो आपको वही मेन्यू जहाँ पे आप होंगे वहाँ पे खुलाएगा। तो आप वहीं से जाके फिर लेट से हम सिलेंडर ऐड करते हैं, तो उसको जी और फिर मैं लेट से अगर दबाता हूँ, एक्स दबाता हूँ,
और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास सारे शेप्स वगैरह आ जाएंगे और इन शेप से फिर हम चीज़ें बिल्ड करेंगे और हम आगे इंशाल्लाह सीखें। और सो अब जो हम सीखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक्चुअली मॉडिफाई किस तरह करते हैं, क्योंकि अभी तो आप देख सकते हैं क्यूब है ना एक। अब इस क्यूब में से और चीज़ें किस तरह कैसे बनाई जा सकती हैं, बिकॉज हम ऑब्वियसली क्यूब तो रेंडर नहीं करेंगे ना। आई मीन आप क्यूब की एनिमेशन बना सकते हैं लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। तो इसे अगर आपने और चीज़ें बनानी है तो आप किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोड्यूस कराऊंगा मोड से। अब सबसे पहले आप अगर यहाँ पे आएंगे ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, आप देखेंगे ये है ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे आपके पास ये सारे मोड्स आ जाएंगे, ठीक है। पहले पहले ऑब्जेक्ट मोड, फिर आता है एडिट मोड, फिर आता है स्कल्प्ट मोड, और ये बाकी जो सारे ना इनको अभी फ़िलहाल इग्नोर करें। हम ये तीन ही मेनली इन कोर्स में पढ़ेंगे बिकॉज बाकी सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है, आपकी लेवल पे। तो अभी हम आते हैं एडिट मोड में, ठीक है। अब जैसे हम एडिट मोड में आएंगे आप पहले तो आप देखेंगे आपके पास एक्स्ट्रा ये साइड से टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी इतने कोई खास आज सच यूज़फुल नहीं होते। हम शॉर्टकट से यूज़ करेंगे जिनसे हम इंशाल्लाह अपना काम अचीव कर लेंगे। तो अभी अगर मैं मूव करता हूँ ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ना पॉइंट्स आ गए हैं एजेस पे। आप किसी भी लाइक कॉर्नर पे जाऊँ, एज पे जाऊँ, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और ये सारा जो है थोड़ा सा ऑरेंज कलर्स का बन गया, ठीक है। तो अभी अगर मैं कहीं बाइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वापस ग्रे हो गया। अब इसका मतलब है कि अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। अगर मैं ए दबाता हूँ, ए से क्या हुआ, सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब जो चीज़ सेलेक्ट होती है ना वो ऑरेंज हो जाती है आपकी। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप ये पॉइंट वाइट हो गया और इसके इर्द गिर्द हल्का सा आपको ऑरेंज नज़र आ रहा होगा जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉइंट सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। दोबारा अगर मैं ए दबाता हूँ तो ये सारे पॉइंट जो हैं आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो गए। अब लेट से मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, फिर मैं क्या करूँगा, वही जो पॉइंट वो जो बॉक्स सिलेक्शन टूल था कि मैं ऐसे बॉक्स बना दूँ, या फिर ये जो सारे हमने सीखे थे कि यहाँ मैं सर्कल बना लूँ ऐसे, या फिर मैं जाके लास्ट टूल से ऐसे सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन होगा। मैं तो यूजुअली बॉक्स सेलेक्ट यूज़ करता हूँ, कभी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हैं दूसरे भी। तो अभी इसका मकसद क्या, हम क्यों सेलेक्ट करें चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल मैंने इससे इससे फॉर एग्जांपल एक बेसिक सी गाड़ी बनानी है, ठीक है। अब गाड़ी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इनको मैं जी दबाऊंगा फिर वाई दबाऊंगा, इससे मैं मूव करूँगा ऐसे। इसी अब देख सकते हैं आप सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं लेट से इसे यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ले आया और अब मैंने लेट से इन चारों पॉइंट्स को उठा के और मैं थोड़े नीचे लाना है बिकॉज ये बहुत लंबी गाड़ी लग रही है, ठीक है। मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा चारों को, और आप देख सकते हैं अगर मैं जी और फिर जी दबाऊँ तो नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको नीचे ले आया, या फिर मैं ये भी कर सकता था कि नीचे जाके नीचे वाले चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इनको मैं ऊपर ले आता, जी जी। इनफैक्ट मैं ये करना पसंद करूँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा बन गया है। अब मैं इसको पीछे से अगर ये पॉइंट सेलेक्ट करके इन्हें ज़रा जी और फिर वाई दबा के थोड़ा पीछे ले आऊँ तो ये देख सकते हैं गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने गाड़ी का नीचे वाला हिस्सा बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको अब और टूल से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वो टूल्स हैं हमारे सिलेक्शन टूल्स बेसिकली, ठीक है। अभी जो हम पॉइंट सिलेक्शन टूल में थे ना इसको कहते हैं वर्टेक्स सेलेक्ट टूल, ठीक है। अब इसमें आप सिर्फ इंडिविजुअल पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो है ऑप्शन वो है आपके पास एज सिलेक्शन टूल, ठीक है, एज सेलेक्ट। अब इसको अगर मैं दबाऊंगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आके यहाँ पे आके, तो फिर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास वो पॉइंट्स जो थे वो चले गए। अब हम एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एज सेलेक्ट कर ली या फिर ये कर ली या फिर ये एज सेलेक्ट कर ली। अगर मैं ए दबाऊंगा तो सारी ऑब्वियसली एजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने एक दबाया और फिर आपने शिफ्ट होल्ड कर लिया, फिर आपने दूसरी सेलेक्ट कर ली। इस तरह मल्टीपल हम एजेस जो हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप वही बॉक्स सेलेक्ट टूल वाला भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी सिलेक्शन मोड ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब ये एज सिलेक्शन मोड आ गया। अब तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास जो हम यूज़ करने वाले हैं अभी, वो है फेस सेलेक्ट मोड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ये जो फेस बना हुआ छोटा सा, तो इस पर अगर मैं आऊँ तो फिर आप देख सकते हैं फिर मैं इंडिविजुअल फेसेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने फेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब वही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो कि बॉक्स सिलेक्शन टूल और सारे जो मैंने आपको बताए थे पहले, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद मैंने गाड़ी का नीचे वाला हिस्सा बनाना है, वो मैं किस तरह बनाऊँ। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टूल है काफ़ी, इसको कहते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना, ठीक है, बाहर मतलब एक्सटेंड करना उसे। अब अगर मैं इस नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं अपने कीबोर्ड पे ई दबाता हूँ और नीचे ड्रैग करता हूँ, ये देख सकते हैं ये जो नीचे वाला फेस है एक्सटेंड हो रहा है, नीचे बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं लेट से इसे इतना ले आता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब होगा ये कि ये जो फेस नीचे था ना, नीचे वाला फेस था वो नीचे बढ़ के आ गया, ठीक है। और हमारे पास 4 और नए फेसेस बन गए यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब लेट से मैंने गाड़ी का आगे वाला हिस्सा बनाना है, इस वाले फेस को सिलेक्ट करके मैं ई दबाऊंगा, ये आगे से आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आपने मेहरान या कल्टस बनानी है तो आप यहीं पे छोड़ दें। अदरवाइज़ अगर आपने कोई और गाड़ी बनानी है तो आप नीचे पीछे से यहाँ से भी एक्सट्रूड कर लें, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब आगे से मैं क्या करना चाहूँगा, आगे से मैं एज सेलेक्ट मोड में जाऊँगा, इस वाली एज को सेलेक्ट करके ना
जी और जी थोड़ा सा मैं नीचे लाना चाहूँगा, और इस वाली को भी मैं हल्का सा नीचे लाना चाहूँगा। ठीक है, इस तरह से मैंने कर लिया। आप देख सकते हैं गाड़ी का जो बेसिक शेप है वो बन गया हमारा। तो मैं आपको ये गाड़ी बना के दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपको टूल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करा सकूँ थोड़े से। तो अब ऑब्वियसली इस तरह की गाड़ी तो नहीं हम बनाएंगे ऑब्वियसली थोड़ी एडवांस होगी गाड़ी हमारी, अगर हम आगे चल के हमने कोई बनाई। अब अगला जो टूल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ वो है बेवल टूल। अब बेवल टूल को हम यूजुअली बहुत कम यूज़ करेंगे, बिकॉज हम मॉडिफायर्स के थ्रू हम बेवल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन ऑब्वियसली आपको आना तो चाहिए ना बेवल टूल। तो और कभी कभी हम यूज़ कर भी लेंगे एनीवेज। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो एक एज है, ठीक है, ये बहुत शार्प एज है ना, सारी एजेस आप देख सकते हैं बहुत ही शार्प है इसमें। तो अगर मैंने लेट से किसी एज को स्मूथ करना है, तो स्मूथ मैं इस तरह करूँगा, मैं उस एज को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं कंट्रोल और बी दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे। अब अगर मैं इसे मूव करता हूँ, आप देख सकते हैं ये एक एज दो एजेस में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब मैं अगर अपने स्क्रॉल व्हील से ऊपर करता जाता हूँ ना, एक एक स्टेप लाइक ऊपर जाता रहता हूँ, ये देख सकते हैं आप नंबर ऑफ एजेस जो जिनमें कन्वर्ट हो रहा है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और अगर मैं अपना माउस मूव करूँ तो फिर मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितना मैंने बेवल करना है इसे। अगर मैं इंक्रीज़ करूँ इसमें सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये काफ़ी स्मूथ कट हो जाएगा। अगर मैं इसे कम करूँ तो ये बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे हाथ में है। अभी मैं इसे लेट से इतना सा बेवल करता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो फिर आप देख सकते हैं ये इस तरह का बन गया है। अब ऑब्वियसली ये स्मूथ तो नहीं है, अगर इसे स्मूथ करना है तो फिर हम दोबारा एडिट मोड में जाएंगे। बाय द वे एडिट मोड में जाने का एक और जो शॉर्टकट है वो है टैब दबाना। अब अगर अगर आप अपने कीबोर्ड पर टैब दबाते हैं तो फिर आप डायरेक्टली एडिट मोड में चले जाएंगे। तो लेकिन अभी अभी तो मैं कंट्रोल जी करके अंडू करूँगा, और मैं इसको लाइक अंडू मैंने यहाँ तक कर लिया। अब दोबारा से मैं इसे बेवल करूँगा कंट्रोल और बी दबा के, और फिर इस बार मैं सेगमेंट्स को बढ़ा दूंगा। स्क्रॉल व्हील अगर आप ऊपर करते हैं इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर मैं टैब दबा के दोबारा वापस नॉर्मल मोड में आता हूँ, आप देख सकते हैं आगे वाली जो एज है काफ़ी स्मूथ हो गई है, ठीक है। लेकिन बाकी एजेस जो हैं वो ऑब्वियसली शार्प हैं अभी तक। तो इसको इस तरह करते हैं कि पीछे वाली भी स्मूथ कर लेते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ऑब्वियसली हम इस तरह की गाड़ी तो नहीं बनाएंगे, बेकार लग रही है लेकिन दोबारा कंट्रोल भी। और इस बार जो आपने पिछली बार जितने सेट किए होंगे ना सेगमेंट्स, अगर आप दूसरी बार करते हैं तो उतने ही सेगमेंट्स आपके सेट हुए हुए होंगे। तो उतने में रखूँगा, इसको इतना सा कर लेते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं हमारी थोड़ी सी जो गाड़ी है वो बेहतर लगना शुरू हो गई है। अगर हम चाहें तो ऊपर वालों को भी कर सकते हैं। अगर हम दो एजेस को साथ डबल करना चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल होगा। मैंने आगे वाली एज सेलेक्ट की, और फिर मैंने शिफ्ट दबाया, और फिर मैंने पीछे वाली सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे इसको करने का एक और तरीका होता है, वो ताकि बॉक्स सेलेक्ट से आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। एक मैंने गलती से वो भी सिलेक्ट कर ली नीचे वाली, लेकिन इन दोनों को सिर्फ सेलेक्ट करो, और फिर आप कंट्रोल बी दबा के और इनको बेवल साथ ही कर सकते हो आप। तो इससे आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा जो, और मतलब अच्छा शॉर्टकट है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी इस तरह की बन गई है। तो अब फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी पहली गाड़ी बनाई है ब्लेंडर के अंदर। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा ये सीखने में। और अगर आपको कोई मसला है तो आप फेसबुक ग्रुप पे डाल सकते हैं। इस कोर्स के थ्रू आउट किसी भी सेक्शन में अगर आपको कोई भी मसला होता है ना, आप सिर्फ सिंपल फेसबुक ग्रुप पे डालें, और यहाँ फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो अभी आपको बेसिकली बेसिक शेप्स बनाना आ गए हैं ब्लेंडर में, ठीक है। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ सेलेक्ट करके, आप देख सकते हैं क्यूब यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। इसको पकड़ के अगर मैं डिलीट दबा देता हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो फिर अगर मैं लेट से कोई नया मैश ऐड करता हूँ, लेट से मैं इस बार ऐड करता हूँ, हम चलें अभी के लिए क्यूब भी ऐड करते हैं, ठीक है। अब इस बार लेट से मैंने बनाना है कोई लेट से कोई घर बनाना छोटा सा, ठीक है। अब छोटा सा घर बनाने के लिए मैंने क्या करना होगा कि मैंने सबसे पहले तो मैं नीचे जाऊँगा, नीचे वाली सारी एजेस को सेलेक्ट करूँगा और इन्हें ऊपर लेके आऊँगा। जी और जी ऐसे ऊपर ले आया मैं, ठीक है। फिर मैं ऊपर फेस सेलेक्ट मोड में जाऊँगा, ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करूँगा, इसे एक्सट्रूड करके थोड़ा सा ऊपर लाऊंगा, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन बन गया घर का। और फिर मैं थोड़ा सा और एक्सट्रूड करके और वैसे स्केल डाउन करूँगा ताकि इस तरह का एक सिंपल सा घर बन जाए हमारा, ठीक है। अब ये आपको मैंने बिल्कुल ही बेसिक आइडिया दिया है कि मतलब आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट से इस घर के बीच में दरवाज़ा बनाना है, ठीक है। अब दरवाज़ा किस तरह बनाएंगे वो थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिकी हो जाता है, तो वो मैं आपको बताऊँगा किस तरह करना है। उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने एक चीज़ यूज़ करनी होगी, उसको कहते हैं लूप कट। अब लूप कट क्या होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और फिर आर दबाएंगे और किसी भी एज के ऊपर जाएंगे ना, तो फिर आपको ऑरेंज येलो कलर की एक लाइन नज़र आएगी, ठीक है। अब इस ऑरेंज कलर की लाइन लेट से अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ एक और ऑरेंज येलो लाइन बन गई है, यहाँ जाता हूँ एक और बन गई है, लाइक हर जगह पे काफ़ी जगहों पे आपको डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, ठीक है। अब अभी आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। अभी इस लाइन का मकसद है कि यहाँ पे एक और कट बना देगा, ठीक है। यहाँ पे समझो आपने मैश को लिया और बीच में से आपने काट दिया उसे, ठीक है। अब मैं लेट से यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसे मूव कर सकता हूँ, मैंने कट ये कहाँ पे लगाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कट लगाना चाह रहा हूँ एक, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक। अब मैं दोबारा कंट्रोल आर करता हूँ, एक और कट लगाता हूँ, वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। अब इस कट लगाने का मकसद क्या है मैं आपको अभी 1 मिनट में बताता हूँ।
अभी आप देख सकते हैं कि सारा जो कट है ना, ये थ्रू आउट इस पूरे ऑब्जेक्ट के 360 डिग्री में हर तरफ से कट लग गया है, ठीक है। अब इस कट का फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक्स्ट्रा फेसेस आ गए हैं, ठीक है। अब मैं लेट से फेस सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे ये वाला फेस मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो अभी अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली हमारा एक दरवाज़ा बन गया है, और ये हमारा दूसरी तरफ से भी दरवाज़ा बन गया हमारा, ठीक है। तो अब सीन ये है कि हम लेट से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको इसको मैं लेट से अगर ये फेस सेलेक्ट करके मैं अपनी कीबोर्ड पे डिलीट का बटन दबाता हूँ। अब डिलीट करने में ना आपके पास ऑप्शन आएंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी के लिए आप इनके बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको समझा दूंगा ये किस तरह यूज़ होती हैं। अभी के लिए आपसे सिर्फ फेसेस को दबाना है। फेसेस से क्या होगा कि आपका जो फेस है ना, ये वाला जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये फेस डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसे फेस दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली बीच में से शेप कट गया है, ठीक है। ये बीच में से खाली एक जगह हमारे पास बच गई है, ठीक है। अब इसको आप एज अ डोर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये समझो आपका दरवाज़ा बन गया है। अभी ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लग रहा, तो इसे अच्छा बनाने के लिए हम एक और काम कर सकते थे कि हम कंट्रोल Z अगर मैं दबाता हूँ, अनडू करता हूँ मैं, ठीक है। तो इस दरवाजे को सिलेक्ट करके हम इसे डायरेक्टली डिलीट नहीं करते, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, हम पहले दबाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसे बाहर एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे आप ना अंदर भी एक्सट्रूड कर सकते हो, अगर मैं इसे अंडू करूँ और मैं एक्सट्रूड करके अंदर ले जाऊँ तो आप अंदर की तरफ भी एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक दबाने से आपका एक्सट्रूड जो है या कोई भी चीज़ जो होती है वो रीसेट हो जाती है, ठीक है। अगर आपने लेट से गलती से एक्सट्रूड दबा दिया और आप बाहर ले अंदर ले गए, ठीक है, तो फिर अगर राइट क्लिक दबाऊंगा तो फिर वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे लेट से अगर एक्सट्रूड दबा के और बाहर थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि मैंने अगर यहाँ पे डिलीट करता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे एक और फेस डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है कि बाहर से एक मतलब दरवाज़ा बना हुआ है हमारा, तो लेकिन ऑब्वियसली अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसे दोबारा अंडू करूँगा। इनफैक्ट मैं इसे थोड़ा रीडू कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे जब हम थे ना, इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दिस डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि हम इसे पहले इंसर्ट करेंगे। अब मैं आपको एक नया टूल इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, इंसर्ट। अब अगर मैं अपनी कीबोर्ड पे आए दबाता हूँ ना, तो ये फेस जो है ना, फेस छोटा होता जाएगा इस तरह, ठीक है। इंसर्ट करके आप फेस को छोटा कर सकते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है, ऐसे ले आता हूँ मैं, और फिर मैं इसे दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ। अगर मैं इसे वापस दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ तक ले जाऊँ इसे और फिर मैं इसे अगर डिलीट कर दूँ, फेस सेलेक्ट हुआ, वही है। डिलीट में अगर इसे कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर हमारा दरवाज़ा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड से आप बाहर आऊँ तो ये आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी लाइक पहले से तो बहुत बेहतर लग रहा है हमारा घर, ठीक है। अब ऑब्वियसली इतना अच्छा फिर भी नहीं लग रहा, हम इसे बेहतर इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ठीक है। तो ये मैंने आपको नए टूल्स कुछ इंट्रोड्यूस कराने के लिए किया था। एक्सट्रूड एक टूल है, ठीक है, इंसर्ट एक टूल है, और उसके अलावा आपका जो सिलेक्शन के टूल्स हैं सारे पॉइंट सिलेक्शन के, टैब दबा के एडिट मोड में है। तो आप देख सकते हैं सारे जो मतलब हम सेलेक्ट करने वाले टूल्स हैं, प्लस में आप स्केल कर सकते हैं इंडिविजुअली, आप फेसेस को सिलेक्ट करके स्केल वगैरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट से हाँ, एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि मुझे लेट से ये जो चीज़ है ना, अब हम घर में एंटर होते हैं तो ऐसे ऊपर वाला तो नहीं होता ना, मतलब वो थोड़ा ऊपर तो नहीं हुआ होता ना स्लैब। तो हम क्या करेंगे, मैं फेस को सिलेक्ट करूँगा, फेस मोड को, इस फेस को सिलेक्ट करूँगा और GZ और इसे थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर लग रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ अगर मैं करना चाहूँ, वो ये होगी कि लेट से मैं इस वाले फेस को छोटा करना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट करके छोटा करूँगा तो ये इस तरह का यूनिक काफ़ी शेप बन गया है। अब मुझे नहीं पता आप ये क्यों करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एनीवे मैं आपको दिखाने ये चाह रहा था कि आप फेसेस को इंडिविजुअली, फेसेस को या फिर एजेस को आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने पकड़ के मगर मैंने छोटा कर दिया तो ये इस तरह का इसका शेप इंटरेस्टिंग काफ़ी बन जाएगा। तो ये बात होगी यहाँ पे। तो इसे मैं अब डिलीट कर देता हूँ। और आज का जो आपका असाइनमेंट है वो है आपका कि आपने एक परफ्यूम बॉटल बनानी है, ठीक है। आप किसी भी स्टाइल की परफ्यूम बॉटल बना सकते हैं, प्रेफरेबली उसको स्मूथ आउट करना है आपने बेवल टूल से, और प्लस में आपने कोशिश करनी है जितनी बेहतर से बेहतर लग सके वो आपने बनाना है उसे। रेंडर वगैरह ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे, टेक्सचर्स नहीं करेंगे, रेंडर्स नहीं करेंगे, बिकॉज अभी आपको ऑब्वियसली वो नहीं आता। तो उसके अलावा ये है कि अभी आपने पहले असाइनमेंट बनाना है वो, ठीक है, असाइनमेंट आपने करना है वो। उसके बाद जो अगली वीडियो है जिसमें आपको मैं वो असाइनमेंट बनाना सिखाऊंगा खुद, ठीक है, जो मैंने अपनी परफ्यूम बॉटल अपने इंस्टाग्राम के पेज पे डाली थी, मैं उसको सिखाऊंगा आपको बनाना। तो पहले मैं रेकमेंड करूँगा वो वीडियो डायरेक्टली ना देखें, पहले आप प्रोजेक्ट करें अपना, उसके बाद उस वीडियो पे आएँ, ठीक है, ताकि फिर आपकी एक बार मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए ना, कि आपको समझ आ जाए कि यार किस तरह चीज़ बनाते हैं, किस तरह क्या होता है वगैरह सारा कुछ ना। तो वीडियोज़ में आपको रेकमेंड करूँगा जल्दी जल्दी आप ना देखते जाएँ, पहले आप प्रॉपरली एक बार वीडियो देखें, ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें उससे खुद, प्रैक्टिकली आपको समझ आएगी ना चीज़, और फिर दोबारा उस वीडियो को देखें आप करने के बाद, ताकि आपकी मतलब आपके जहन में बैठती जाए चीज़।
स्पेशली जो पहली कुछ वीडियोस होंगी ना उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आपकी बेस अच्छी बन जाएगी